एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है और परिमाप 62 मीटर है। उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? हमें क्या दिया हुआ है? एक आयताकार मैदान दिया हुआ है और इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 168 वर्ग मीटर। और हम जानते हैं आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान हमें 168 वर्ग मीटर दिया हुआ है। इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। फिर हमें क्या दिया है? इसका परिमाप हमें 62 मीटर दिया हुआ है। आयताकार मैदान का परिमाप कितना दिया हुआ है? 62 मीटर। और आयताकार मैदान के परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और इसका मान हमें 62 मीटर दिया हुआ है। 62 को इस 2 के पाड़े से काटें तो 31 दूनी 62 होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान यहाँ से कितना आएगा? 31 मीटर आएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। फिर हमसे सवाल में क्या पूछा? उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? ये जो आयत का विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है। या तो हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल लें और इसमें रख दें तो विकर्ण का मान आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसा रूप बना लें। अगर ऐसा रूप बना लेंगे तो आयत के विकर्ण का मान आ जाएगा। तो हम इस तरीके का रूप बनाएंगे तो समीकरण 2 का वर्ग करेंगे। दोनों तरफ इसका वर्ग करने पर क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का वर्ग हो जाएगा और इधर 31 का वर्ग हो जाएगा। a प्लस बी की होल पावर 2 हो तो उसे कैसे खोला जाता है? a का वर्ग यानी लंबाई का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी चौड़ाई का वर्ग प्लस 2ab, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है। 31 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो 31 को 31 से गुणा कर लीजिए। 31 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 31 आएगा। 31 का 1 हासिल 3 आएगी। 31 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 31 3 93 और 3 हासिल 96, तो इसका वर्ग 961 होगा। तो हम लिख देते हैं 961। फिर क्या है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस 2। लंबाई गुणा चौड़ाई का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं 168 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर 168 वर्ग मीटर रख देते हैं बराबर 961। इसे हल कर लीजिए। ये क्या होगा? लंबाई का वर्ग होगा प्लस चौड़ाई का वर्ग होगा प्लस 2 का गुणा 168 से कीजिए, कितना आएगा? 2 का गुणा 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1, 2 और 1 3, कितना आएगा? 336 बराबर 961। तो यहाँ से हम लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग निकालेंगे। ये 961 है, ये प्लस का 336 इधर जाएगा तो माइनस का 336 हो जाएगा। 11 में 6 घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर कितना रहेगा? 5, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा और 9 में से 3 गया तो 6 आएगा। इसका मान आएगा 625। लेकिन हमें किसका मान निकालना है? रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग है, लेकिन ये रूट में नहीं है। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? वर्गमूल ले लेते हैं। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होगा। यही विकर्ण का फॉर्मूला है। तो इसका भी वर्गमूल कर देते हैं 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। तो विकर्ण का मान कितना आ गया? 25 आ गया। हमें विकर्ण का मान ही निकालना था। ऑप्शन जो इसका सी है वो सही होगा।